देखो बच्चों, सभी को जय हिंद। जय हिंद। देखो रे इधर, साले तुम जय हिंद इधर देखो जी। आज हमारा कौन सा वीडियो है? 11 वीडियो डाल चुके हैं, है ना? तो कितने वीडियो डालने की बात कर रहे थे हमने? 30। मेरे को लग रहा 30 के पहले ही तुम्हारा जीके कंप्लीट हो जाए। अच्छी बात सर, 15 दिन है ना? तो उसके बाद हम लगवा देंगे ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं ना? बाकी दिन में लगवा देंगे ऑब्जेक्टिव। तुमने जितना पढ़े पेपर में आता कि नहीं, समझ गए? तो अभी जितने दिन में होता है, ज्यादा मेरे को लग रहा है 7 से 8 दिन और खींचेगी एक क्लास, उसके बाद एंड हो जाएगी जीके। तो उसके ऑब्जेक्टिव लगवा देता हूँ, समझ रहे? है ना? फिर 400 की सीरीज चालू करना है, समझ गए? तो अभी देखो, इसमें से सबसे समिति है, और समिति में के रिलेट करके रखना, कहीं किसी नाम से, कहीं किसी से ट्रिक बना के, है ना? किससे किससे संबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण है नर्सिंग समिति। कौन सी? नर्सिंग समिति किससे से है? बताया था, नर्सिंग नाम का व्यक्ति था, उसका बैंक में कर्जा था। मैंने बताया था एक पहले, बताया कि नहीं? नर्सिंग नाम का व्यक्ति था, उसका क्या में कर्जा था? बैंक में। तो नर्सिंग समिति हमेशा किससे संबंधित रहेगी? ये समझ में आ गया? अब स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन स्वामीनाथन वो उससे किससे संबंधित है? क्रांति किसके लिए लाए थे? जनसंख्या की भलाई के लिए, याद रखो, जनसंख्या की भलाई के लिए। तो स्वामीनाथन समिति, नरसिम्हा समिति, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? अब महाजन समिति क्या होती? चीनी शक्कर। अब चाय कौन पीता? महाजन आदमी है। चाय कौन पीता है? महाजन आदमी। तो समझ में आ जाए, तीन याद हुई? नरसिम्हा समिति, स्वामीनाथन समिति और महाजन समिति। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? अब दंते वाला समिति किससे है? दंते वाला पहली तो तुमको याद रखनी, नरसिम्हन, स्वामीनाथन, महाजन, है ना? और दंते वाला, कितनी याद होगी? चारों। किसी कोई दिक्कत है ना? अब अगला आगे बढ़ाओ। रंगराजन समिति किससे? रंगराजन समिति पहले पढ़ चुके होगी नहीं? रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2012 में। 2014 में अपने उसने वो दे दिया था कि नहीं? आए थे कि नहीं? तो रंगराजन समिति इकोनॉमी से पहले पढ़ चुके हो, पढ़े हो कि नहीं? तो 2012 में 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अब मान लो भी 2 पंचवर्षीय योजना, मान लो भी कौन सी पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय 1956 से 1961 तक चले। 1956 से 1961 3 भारी उद्योग लगे थे। आपको बता दिया था मैंने, तीनों ट्रिक के साथ इकोनॉमिक्स का वीडियो डल चुका है। प्ले लिस्ट में जाना, संपूर्ण कवरेज में जाना। एक पॉलिटी का मैराथन डाला हुआ और इकोनॉमिक्स का 2.5 घंटे पूरी पॉलिटी पढ़ा दिया था, और 2.5 घंटे पूरी इकोनॉमिक्स खत्म कर दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। तो पीवीसी महानलोबिस किससे? और रंगराजन तो दोनों चीज 2012 में 2014 की किसने? रंगराजन भुगतान का, है ना? 2012 में 2014 में दे दी थी। और पीवीसी महानलोबिस किससे? 2 पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? राज्य से। उसी को सुधारने के लिए क्या लगाए थे? 3 बड़े उद्योग लगाए थे, नहीं लगाए थे? है ना? अगला कुंजरू समिति किससे? कुंजरू समिति रेल सुरक्षा। और वो मल्होत्रा का नाम सुने हो? मल्होत्रा का नाम नहीं सुने तुमने? बिजनेसमैन, अरे मल्होत्रा, यस सर, मूवी सुने? सुनील शेट्टी की मूवी थे, देखना, मल्होत्रा फाइनेंसर्स का। मल्होत्रा नहीं देखा? सुनील शेट्टी मूवी, वो कहते गूंगे भी बोलते हैं मेरी अदालत में, देखना। उसी में था विलन मल्होत्रा, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, फाइनेंस का काम था उसका, है ना? तो किससे संबंधित थी? बीमा क्षेत्र से। तो पहली कौन सी याद करे तुमने? सबसे पहली कौन सी थी? नरसिम्हन। किससे? स्वामीनाथन, है ना? महाजन, और बेरोजगारी से रंगराजन कब आई थी? 2012। रंगराजन कब आई थी? 2012। 2014 अपनी क्या करनी? रिपोर्ट। और रंगराजन समिति किस लिए आई थी? महानलोबिस कौन सी पंचवर्षीय योजना? 1956 से 1961 था। 1956 से 1961। साइलेंट करना थोड़ा सा, क्या नाम से? हाँ चल रंगराजन समिति किससे? कुंजरू
कैसे याद रखोगे? हैं? कुंजरू से सुरक्षा, कुंजरू डबल बार हुआ है ना, इसको लगाओ सुरक्षा कराओ इससे। अरे केरल इससे अच्छा तो आगे का और आगे कुंजरू रेल हैं? केरल कुंजरू सुरक्षा, रेल सुरक्षा। कुंजरू किससे संबंधित है? रेल सुरक्षा। मल्होत्रा तो तुमको पता है किससे? ऊपर करो। एक और थी, एक और अपनी बेरोजगारी से संबंधित थी, कौन सी? धंधे वाला। कौन सी? और शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित कौन सी? सेन गुप्ता समिति। नीलू का नाम रखो, नीलू सेन गुप्ता। नीलू सेन, नीलू सेन शिक्षित बेरोजगार, पढ़ी लिखी बेरोजगार। ऐसा नीलू का नाम कह लिखते, नीलू सेन है ना, शिक्षित बेरोजगार, पढ़ी लिखी बेरोजगार। नीलू क्या है? पढ़ी लिखी बेरोजगार। हाँ, तो सेन गुप्ता समिति किससे? शिक्षित बेरोजगार से, शिक्षित बेरोजगार से। चंद्रशेखर समिति शेखरन शेयरों से या शेयर मार्केट से कौन सी? चंद्रशेखर। तेंदुलकर तेंदुलकर समिति कब आई थी, कब गई थी? तेंदुलकर समिति पता है कि नहीं? लक्कड़ वाला, दांडेकर, सब लिखे भी नहीं तुमने? 4-5 में आई है ना? थी और 9 में 4 में आई थी नहीं, 5 में आई थी वो, 9 में दी थी, 9 में रिपोर्ट दे दी थी। 2005 में आई थी और 2009 में क्या दे दी थी? रिपोर्ट देनी थी। कौन सी? तेंदुलकर समिति। कौन समिति? तेंदुलकर, जो गरीबी से संबंधित है। किससे? इसका बेसिक पूरा पढ़ चुके, यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ 2.5 घंटे का, उसको देख लेना, ये सब याद हो जाएंगे। तेंदुलकर समिति किससे? निर्धनता गरीबी जनसंख्या से आकलन हेतु की थी कि नहीं की थी? अगला रेखा अप्रत्यक्ष समिति ना। अगला विजय केलकर पढ़ा चुके कि नहीं? हैं? किससे संबंधित है? बीपी मॉडल या मूल्यांकन करने के लिए। बीपी मॉडल का मूल्यांकन करने के लिए सब किससे संबंधित है? विजय केलकर उससे गरीबी भी संबंधित थी कि नहीं? केलकर दांडेकर 6-7 समिति पढ़ाया था मैं, ये भी कुछ से संबंधित है ना? अब अगला इतना ही तो बस, ज्यादा वहीं से पूछता, इधर से ऐसे लाइट में रखो। सब कृषि समिति, उद्योग ऐसे याद रखो। 7 तारे जब मिलते, जब उद्योग वो विकास होता है, ऐसे याद रखो। 7 तारे जब मिलते, जब व्यापार चलता है, ऐसे याद रखो। अगला राजा चलिए समिति बताओ। हाँ, जैसे अपन, मेरा नाम याद रखो राजा, क्या टैक्स बिल्कुल नहीं देता, क्या याद रखो? हाँ, टैक्स बिल्कुल नहीं देता। राजा चलिए समिति किससे? कर सुधार से। कर सुधार मतलब टैक्स, कहाँ से? टैक्स, टैक्स है ना, टैक्स मैनेजमेंट है ना। राजा चलिए समिति किससे? कर सुधार से। याद हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अगला राजा चलिए समिति, एमएस वर्मा समिति नहीं, ऊपर करो। एक याद रख लो, चलो एक और यहाँ से, बॉस कौन सी? कैसी से बस याद रख लो, बाकी बात जितनी वरना बोलने बस उतने ही कर लो। हमारे क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है हमेशा। बस हमारी बाकी सारी समिति याद करना नहीं है। बाकी जो होंगे प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे और कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से रहने दो, छोड़ो। अब अगले पास हमारे पास है क्रांति है। इनको जूम हो सकती है भैया? करो जरा जूम, और करो बस तो ठीक है। मनीषा दिख रहा है जो कल खाना श्वेत क्रांति। हाँ, दिक्कत है, मतलब सबका दिख रहा हो। श्वेत क्रांति किससे? ये तो याद करने की जरूरत है ना, याद करने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है नहीं है, कहते कहते याद करने की जरूरत नहीं है, कहते पहले से याद है ना, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। अगला हरित क्रांति, खाद्यान्न हरित क्रांति मैंने बताया था, बीच में जाना नॉर्मल बोल लो, कौन सा है? नॉर्मल। और भारत में एमएस और कब आई थी? 1966 में। कौन से दशक? 1960 के दशक। कुछ याद ही नहीं, सारी चीज याद नहीं चाहिए, ऐसी उंगलियों में होना चाहिए याद है। श्वेत क्रांति की जनक कौन है? श्वेत क्रांति
क्रांति कब आई? दुग्ध उत्पादन संबंधी श्वेत क्रांति के जनक हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, तो किससे संबंधित कौन बताएगा? झींगा से। हाँ, झींगे से। किससे? झींगा मछली और संबंधित कौन सी है? गुलाबी क्रांति। इसके संस्थापक तो इन संस्थापक कम पूछता, संबंधित ज्यादा पूछता है ना? सही है। कौन किसने की कम पूछता है? नीली क्रांति की किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से। किससे है? क्या ना बता दो। तो इनके शुरू के देखो, श्वेत क्रांति के जनक याद रखो, ठीक है। हरित क्रांति के जनक याद रखो, ठीक है। गुलाबी क्रांति करो, नीली के रखो, और बाकी जो पीली की रख लो। पीली क्रांति के जनक पित्रोदा है ना। नीली क्रांति कौन है? डॉक्टर अरुण, और गुलाबी क्रांति के दुर्गेश। बस इतने याद रखो। ऊपर करो थोड़ा सा। स्वर्ण क्रांति के कौन है? है ना। और गुलाबी क्रांति के संबंधित है, मैंने बताया था, नीली वाली मछली से काली, पेट्रोलियम गैस के वाला, है ना। अगला सदाबहार क्रांति रे, कृषि और समाज। पीली क्रांति का है, पीली क्रांति तिलहन कौन बताया? अभी तिलहन बताया था कौन? काय कलर बताई थी जो लिखाना है ना, देख। तिलहन तेल किससे, कौन सी? पीली क्रांति। समझ में आ गई? लाल क्रांति किससे है? टमाटर और मांस उत्पादन से। अगला सुनहरी क्रांति और मक्का क्रांति। मक्का दो बीजपत्री एक बीजपत्री? एक बीजपत्री ना। अगला भिंडी उत्पादन से जो कौन सी क्रांति? गोल क्रांति याद रखो। आलू से। सिल्वर फाइबर, सिल्वर आना वो सफेद सा कपास, समझ गए? कहाँ होता? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी, काली अपने भी, पर वहाँ अपने यहाँ सोयाबीन होता है। क्या सोयाबीन तेल में अपन नंबर 1 पे, पता था? तिलहन पे। और गोल्डन फाइबर जूट से। गोल्डन फाइबर क्या है? मैं सेगांव गया था तो एक जूट दिखाऊंगा तुमको बना वाला। सेगांव में महात्मा गांधी जी थे ना, तो उसकी सारी चीज कॉटन में बताऊंगा। खादी आदि के चरखा मरखा सब सेगांव में सब रखे, जो ओरिजिनल महात्मा गांधी जी के डंडा, लठिया, चप्पल, जूते सब रखे। हाँ, तो वहां से मैं सारी चीज बताऊंगा। एक दिन मेरे पास वीडियो रखा उसका, मैं गया था। सिल्वर फाइबर क्रांति, हरित सोना। हरा सोना किसे कहते हैं? अंदर तो रहते हुए सोना ही जाता। स्वर्ण क्रांति, शहद, बागवानी, शहद, व्हाइट गोल्ड, कपास। व्हाइट गोल्ड, कपास। अगला सदाबहार है ना। अमृत याद रखो। अमृत क्रांति किससे संबंधित है? अमृत क्रांति मतलब सब अच्छा अच्छा होगा। नदी परियोजना, नदी आएगी, फल फूल होंगे, सब उसी से ही नदी। अगला याद रखो, याद रखो। प्रोटीन क्रांति के जनक प्रोटीन क्रांति के जनक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली, है ना। अगला एनएच क्रांति जो है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये रोड वाली है ना। एनएच 7 पढ़े नहीं? रोड स्वर्णिम चतुर्भुज। अगला इंद्रधनुषी क्रांति, ठीक है। और यूनानी क्रांति जब पढ़ा है MS स्वामीनाथन, ये तो नहीं। और ऊपर करो, खत्म ना। ठीक है। अगला देखो, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिका का पढ़ चुके हो पहले ही, रिवीजन चल रहा है तुम्हारा, समझ जाओ। समझ ना। डार्विन, चार्ल्स डार्विन सिद्धांत नहीं पढ़े पहले क्लास हैं? ये अनुवांशिका नहीं पढ़े तुमने? हैं? साइंस वाले को तो रटे होने चाहिए। नहीं याद है कि नहीं? तो मेरे को लग रहा है ये ज्यादा हो रहा है ये वाला। इसलिए ये वाला पेज छोड़ो, इसका आगे वाले जाने दो। इसमें ज्यादा नहीं पूछता, बस ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी। अच्छा पढ़ाई लो। देखो इसमें याद करो, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? लिखने पढ़ने की लिपि, लिखने पढ़ने की लिपि कौन सी?
लिपि है, लिपि का नाम कौन सी? लुईस ब्रेल। अब देखो जिसको आपकी डेटिव कैसे पढ़ता पता तुमको? तुम भोपाल गए हो? नहीं। भोजराज की बंदी जो एक ही रात में बना था, नहीं गए? वहां पर देखना उसके जस्ट इससे एंटर होते हैं ना, तो वहां पर देखना चांदी की ऐसी स्टील वाली प्लेट लगी, और प्लेट में वो खुदा हुआ है कुछ, और उसको ऐसे हाथ में उसको लगाना, उसमें शब्द उठे हुए। कभी देखे नहीं तुम? कैसे सर तुम गए और बोले नाते दिखाते सीधे, वहां देखना था ना, वहां पर देखना ऐसे उठे हुए, तो वहां पर लिखी हुई यही वाली लिपि कौन सी? और वहां पर लिखा है कि ब्लाइंड जो आंखों से नहीं देख पाते, इंग्लिश में लिखाना भी उसे इसको पढ़ने वाले, समझ रहे हैं ना? इंग्लिश मेरे को थोड़ी बहुत समझती है, इतना भी नहीं, समझ रहा है ना? तो उसको वहां पर लिखाना है लुईस ब्रेल लिपि कौन सी? लुईस ब्रेल। और अनुवांशिक के नियम, परमाणु रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लेते आदेश होगा। अगला टेलीविजन की खोज किसने की थी? केवल की ताली का तुम्हें पता है ना, कितने आवर कितने वो है उसके? 108 और सोनी के बोल है ना, अपने मन से याद नहीं कर उनके। साइंस वाले हो ना? सब आर्ट्स वाले हो? अरे वाह, सब आर्ट्स वाले का, साइंस वाला कोई भी नहीं? हाँ, कितने आवर कितने क्षितिज भैया? कितने आवर और कितने वो हैं ऐसे क्षितिज? 8 आवर। भूल गए सर अभी क्या? 7 और 8 118 है जहाँ तक सर सब। कल याद करके आओगे मेनली की स्टार्टिंग कितने आवर कितने वो, समझ गए ना? याद गूगल से मत पूछे ना, हेलो गूगल ये बताओ, वो बता दे फटने, बुक खोल ले जरा। अगला बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ट्रांजिस्टर नहीं, बस इतना ही आता, कोई यहाँ से पहले बजे 3 हो गए। अगला बैरोमीटर और रडार की रडार का यूज कब होता है? क्या सर? वो तो सोनार का होता है, कहीं बोलते सीधे जोड़ दे। रडार सर वो नदियों के नीचे तेरी की वो सोनार का हो रहा है, क्या जब मैं बता रहा हूँ तो सोनार का होता है जमीन है। हाँ, वायु आने उड़ाने जो उड़ती है ना, तो वो कैसे कि वहीं जाके उतरेगी? ऊपर रास्ता है कि सीधी? नहीं, तो उसमें रडार होता है कि एक बार फिट कर दिए तुमको 45 डिग्री लेफ्ट राइट होते होते जाना, तो वहीं जाएंगे वो। उनका ट्रैक जैसे एक लाइन रहती है सीधी सीधी, वैसी लाइन उनकी खिंच जाती, तुमको यहाँ से इधर जाना है, ऐसे ऐसे चलते जाते हो, ऐसे वही लाइन। उनको मालूम कहाँ से जा रहा है, उनको भी पता, समझ गए ना? अब इतना बड़ा समुद्र ऊपर से उड़े, उनको कमालूम किधर को जाना है, किधर भी जा ले, तो वो सब क्या होता है उसमें? रडार। क्या होता है? रडार। वायुयान। प्रोटॉन की खोज, फाउंटेन पेन क्या होता पता तुम्हें? नहीं पता सर। बताओगी ना? नहीं पता सर। आर्ट्स वाली तो नहीं, साइंस वाली। तो तू सीधी चली जा कहाँ? साइंस वाले हमारी फाउंटेन पेन नहीं पता तुम्हें? अगला नहीं पता सर, बताइए ना। नहीं, हम नहीं बता रहे। अगला न्यूट्रॉन की खोज रही, संयुक्त का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन। 3 नियम थे कि नहीं उसके? क्या थी? पहला नियम क्या था? जड़त्व का स्थिति का नाम क्या कहता है? कि जब तक कोई वस्तु कोई बल नहीं लगा जाए वो स्थिर रहेगी। दूसरा नियम क्या कहता है? कि जब तक उस क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया होती है ना, क्रिया जब तक उसकी ठीक प्रतिक्रिया होती है। तीसरा क्या कहता है? अरे वो तो तीसरा वाला। हाँ, और चौथा क्या कहता है? ये नहीं है। अब न्यूटन ने अपनी रफ कॉपी में लिख के चल गए थे, जो तुम्हें याद नहीं है, वो ये चल गए थे कि जब तक तुम पिटने नहीं तुम्हें याद नहीं उनको। वो तो नियम जो थो कि जब तक तुम कुटने के नहीं, इससे जब तक तुम्हें याद होने का नहीं। तो थोड़ी बहुत याद नहीं हो रहा, मतलब किससे होगा? है ना? पर याद हो जाएगा, पर याद हो जाएगा। उसकी व्यवस्था उसने रफ कॉपी में लिख के चले गए थे। अब तुम पढ़े नहीं, साले तुम्हारी गलती, तुम सीधे नियम पढ़े। अगला गुरुत्वाकर्षण गति का नियम किसने दिया था? ऑटोमोबाइल
है ना। टेलीफोन ग्राम बेल है ना। असल में ग्राम बेल की एक कहानी टेलीफोन खोज की, पता तुम्हें? हाँ बाद में पता चला, सच्चे बोलते तुम्हें, मैं भी पसंद हूँ। मोटर कार निर्माण किसने किया था? अगला माइक्रोफोन का हेलीकॉप्टर की है ना। परमाणु विखंडन नहीं भी लगा फोन। टेलीस्कोप की रे गैलीलियो किसने है ना। अगला साइकिल की कितनी रे? इसने पूछा और रमन करवाओ। रमन। अगला रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? बंदूक की कोल्ट। रेफ्रिजरेटर कैटलीन हैरिसन डायनामो माइकल फैराडे। इसके आधे याद करना ना। क्या लिखाना वो? लिनोलियम की किसने? अगला बता दे शुरू के कितने याद करके आना। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली मैडम कौन? मैडम क्यूरी। कब मिला था कौन बताएगा? क्या? मैडम क्यूरी को काय के क्षेत्र में मिला था? रेडियोधर्मी पदार्थ के क्षेत्र में मिला। रेडियम की खोज की उसने काय की? रेडियम। उसने उसको 2 बार नोबेल मिला था। मैडम क्यूरी पाने वाली थी मतलब जिसको 2 बार नोबेल मिला। अगला स्टडी अच्छी है, पकड़ बनाओ, जी की अच्छी पकड़ बनाया करो। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार खोज कब से शुरू हुआ देना? 1901 में। 1901 कब मिला था इनको? 1901 में तो मिला इनको मिला जब और रविन्द्रनाथ टैगोर को? इसको सर 1913 1912। ऑक्सीजन की जे प्रिस्टले। ये सब याद करवाएंगे। नोबेल त्योहार अभी चिंता मत करो, अभी आगे आने वाला भी नहीं आया वो, समझ रहे हैं ना। भारत में 6 राष्ट्रीय दल है और उनकी अरे पार्टी का नाम याद रखो। हाँ 12 बज जाते कोई दिक्कत नहीं। इंडियन नेशनल आईएनसी इंडियन नेशनल आईएनसी कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। याद करने की जरूरत है क्या? हाँ पर तुमको पता है कांग्रेस का चिन्ह पता है कौन सा है? हाँ और बीजेपी का? कितने पंखुड़ी वाला? 5 पढ़ ली? नहीं हाँ 5 पंखुड़ी वाला कितना है? 5। और भारतीय जनता पार्टी कब हुई थी? 1980। अब पहले हुई थी किसकी? कांग्रेस। 80 के बाद पहले जनता पार्टी पहले किसकी हुई थी? कांग्रेस बीजेपी आई थी पहले। सारे अंधे ही हो ना, यहाँ दिखाना बेबी के दिखाने के लिए उसी के तो हुई थी। केवड़े ही हैं पूरे। 1885 है। हाँ 1885 इसलिए देख रहा हूँ 18 और 19 को है। कांग्रेस ही बोले। इन लोगों के दिमाग में कैसा फितूर दौड़ रहा था बीजेपी वाला। हाँ तो जो भी देख ले 19 भी क्या रात में देखे हो। अगला कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना रे 1904। ये कम्युनिस्ट पार्टी का इनको तुम कम जानते होगे। नहीं बातें होने की तो ऊपर करो। और समाजवादी पार्टी बसपा को जानते हो? चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? यस सर। बहुजन पार्टी चंद्रशेखर आजाद। अरे वो रावण। हाँ वही तो है बसपा, वही तो है ना। अगला नेशनल पीपुल्स पार्टी 13। अगला ये बुक बुक नहीं उनकी वो निशान है वो। ये लिखे आम आदमी पार्टी के साथ में कोई थी 2012। कौन है प्रमुख इसका? अरविंद। अभी अतिशी बन गई थी वहाँ की। सर ये रस्सी क्या है? झाड़ू है। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता? पूरे शिक्षा सुधार के रख दिया। कहाँ की उसने? दिल्ली की। लोग प्राइवेट स्कूल से छोड़ के सरकारी स्कूल में डालने लगे। और रियल बात भी आज की मैं बताऊं, अगर सरकारी स्कूल के टक्कर प्राइवेट स्कूल हो नहीं सकता। पता क्यों? सरकारी स्कूल में आजकल जो मास्टर सिलेक्ट हो रहा ना, वो इतनी मेहनत करके हो रहा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सको। अच्छा तुम मास्टर बनोगे तो वैसे बन जाओगे क्या? इतना पढ़ के बनोगे? नहीं बनोगे? बनोगे। और प्राइवेट स्कूल में कौन जाएगा? जिसकी इधर नहीं लगी। तो कौन सा बेटर है?
गवर्नमेंट वाला। अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना हमेशा? गवर्नमेंट। इतना, जब तक और कंपटीशन बढ़ जाए। समझ गए ना? और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ट्यूशन की जरूरत पढ़ना, जैसे हम मुझे मैथ अच्छी पहले पढ़ाने वाले मिल जाते तो अभी काय को पढ़ते हैं मैथ आगे, है ना? तो ऐसे पढ़ाना है हमें कि पास हो जाए 34 नंबर लेकर। अगला पर कंपटीशन में अलग है। हाँ, अभी कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष? जानते हो? यस सर। टकला ऐसे बहुत तर्क सवाल है सर। हैं? बहुत तर्क। तुम जानते हो कि देखे भी नहीं? यस सर, देखिए ना। हाँ, धोती पहनते। भारतीय जनता पार्टी कौन है? जेपी नड्डा। जान दे देंगे कहते हैं पार्टी के लिए। अगला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कौन है? हाँ, और इसके विनय विश्वामी। और बहुजन समाज पार्टी की मायावती। और क्रांति कांग्रेस पार्टी के शरद पवार। कहाँ के? शरद पवार महाराष्ट्र के। कहाँ के? सबसे दिग्गज नेता महाराष्ट्र का। एक समय था जब शरद पवार अगर कोई चीज को बोल दिया करते थे ना, समझ जाना कि बोल दिया मतलब हो गया। बहुत आज समय थोड़ा सा वो चला गया उनका छूट फूट होने से। तो शरद पवार बहुत ऊंची चीज है, तुम जानते नहीं उनको भी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी। कहाँ ममता बनर्जी कहाँ की? पश्चिम बंगाल। अगला तो याद हो गए, इतिहास कर लेना। अब सुनो, उसमें जो वो है ना, क्या चीज, वीडियो बंद हो गया, वो अपने जो मैंने याद कराया हूँ खोज वाले, शुरू से देखना, गिनना कितने हो रहा है टोटल। उसमें से जो आधे होंगे 50% के, उसके ऊपर के याद करके आना। गिन लेना कितने हो रहे हैं, बस जितने बताए हैं उनमें से छाट छाट के, वो भी सारे याद करना नहीं। बात समझ आ रही? इनके तुमको इसलिए याद करना है क्योंकि ये 6-7 पार्टियां, बस वो 6-7 पार्टियों किसी का नाम लिया जाता है। ठीक है, बंद कर दो।